जय हिंद आप सभी लोग को। कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव टेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज पढ़ा जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वही पहचान रहेगी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, वही रहेगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दो तरीके से बनता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द होता है पहले आ जाएगा, जैसे क्या आप लोग टेंस पढ़ रहे हैं, ये हो गया। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, क्या आप लोग टेंस पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। अब हम बोले आप लोग टेंस क्यों पढ़ रहे हैं या आप लोग टेंस कब पढ़ रहे हैं, तो ये बीच में आ गया। क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, क्यों कब जो है, चाहे आप लोग टेंस कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये जो है क्वेश्चन वर्ड ये बीच में आ गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो चलिए अब दोनों तरीका हम लोग सीखते हैं, लोग कैसे दोनों तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पहचान वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी वही रहेगा, इज एम आर जो है उसका यूज उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहीं भी रहे, चाहे आगे चाहे पहले हो चाहे बीच में हो, हम लोग जो इज एम आर का यूज जिस सब्जेक्ट के साथ करते थे उसी के साथ करेंगे। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते थे उसी के साथ करेंगे, ही सी इट और एनी वन पर्सन के साथ। और आई का यूज केवल एम का यूज केवल आई के साथ करेंगे, एम का यूज केवल आई के साथ करेंगे। और आर का यूज पूरा सब्जेक्ट के साथ करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ, जैसे दे, वी, यू, मोर देन वन पर्सन के साथ आर का यूज करेंगे। नियम वही रहेगा। चलिए अब देखते हैं लोग, यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो क्या करेंगे लोग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे उसके जगह पे। तो इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, तो वो आ जाएगा इज एम आर। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कहते हैं, फिर आ जाएगा आपका क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। कभी भी इतना ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव पढ़िए या इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़िए, क्वेश्चन मार्क के बिना पूरा वो सेंटेंस गलत है। ठीक है, वो वाक्य पूरा गलत है अगर क्वेश्चन मार्क न लगा हो, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बिना वो गलत है, तो ये एकदम माइंड में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं यहां देखिए, क्या रानू मंडल गाना गा रही है। तो यहां देखिए सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, क्या रानू मंडल गाना गा रही है, तो रही है आ गया, तो रही है आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब रही है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस क्या है, क्या रानू मंडल गाना गा रही है, तो क्या पहले आ गया, तो क्या पहले आ गया, तो इस क्या है, इंट्रो क्या आया ना, तो जब क्या आ गया यानी प्रश्नवाचक शब्द आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जिससे लगे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा शब्द जिससे पता चले कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर हमको देना है, आंसर हमें करना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो या तो आप हाँ या ना में जवाब देंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो उसका आंसर में हो या ना में होता है। ठीक है, यस और नो, करेक्ट इनकरेक्ट में नहीं, जैसे यस और नो में इसका जवाब आता है। ठीक है, अब देखते हैं, क्या रानू मंडल गाना गा रही है। टेंस भी पकड़ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस भी पकड़ में आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसमें भी दो शर्त हो, दो नियम होता है, एक तो प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, एक बीच में होता है। तो यहाँ कहाँ है, पहले है, पहले है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार इसको लिखेंगे। कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट रानू मंडल, 10 है, रानू मंडल होंगे 10, लेकिन नाम आ गया है तो वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, कोई विशेष के बारे में जिसको हम जानते हैं 50 रानू मंडल, लेकिन हम किसी को न जाने। ठीक है 50, लेकिन हम किसी एक को जान रहे हैं या दो को जान रहे हैं, नाम दे दिए यानी इंगेज कर रहे हैं किसी को। जब इंगेज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो इंगेज कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि एक हो गया, यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है,
तो देखिए क्या रानू मंडल, तो रानू मंडल एक है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। जब एक वचन करता होगा तो इज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इज। अब क्या है, रानू मंडल, रानू मंडल इज रानू मंडल सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, वर्ब पे जाएंगे। तो वर्ब क्या है, गा रही है, तो सिंगिंग सॉन्ग। और ध्यान दीजिएगा सबसे, ये तो बन गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सबसे मेन बात क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगाना। क्वेश्चन मार्क रख गया, इज रानू मंडल सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क रख गया, बन गया आपका ये। अब देखते हैं दूसरा, क्या प्रियंका और राहुल गांधी रैली में जा रहे हैं, जा रहे हैं। जब ये जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस क्या, क्या प्रियंका और राहुल गांधी, सब्जेक्ट कैसा है, क्या प्रियंका और राहुल गांधी, तो सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, किसका होगा, आर का। मोर देन वन पर्सन आ गए तो आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका एंड राहुल गांधी, आर प्रियंका एंड राहुल गांधी, आर प्रियंका एंड राहुल गांधी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है, जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू, कहाँ पे जा रहे हैं, रैली में, आर गोइंग टू क्या हो जाएगा, रैली, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा वहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। क्या प्रियंका और राहुल गांधी रैली में जा रहे हैं, तो आर प्रियंका एंड राहुल गांधी गो टू रैली या गो इन रैली, क्या होगा बताइए। यहां पे आर प्रियंका एंड राहुल गांधी रैली में जा रहे हैं तो गो इन रैली होगा, क्या होगा, और इन भी नहीं होगा, रैली के अंदर थोड़ी घुस रहे हैं, वहां पे रैली के अंदर घुस रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं तो एट होगा, क्या होगा यहाँ पे, एट होगा। तो आर प्रियंका एंड राहुल गांधी गोइंग एट रैली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बाहर बारिश हो रही है, फिर वही चीज आ गया, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। तो कैसा है ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस है कैसा, इंट्रोगेटिव। कैसे इंट्रोगेटिव पता चला, क्योंकि इसमें क्या आ गया, क्या आ गया, क्या, तो यानी ये क्वेश्चन वर्ड आ गया यहाँ पे। जब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो पहले है, पहले है। तो फर्स्ट वाला नियम, फर्स्ट रूल है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन प्लस अदर वर्ड, या फिर प्लस क्वेश्चन मार्क, या पहले भी क्वेश्चन मार्क अदर वर्ड ना हो तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले बारिश हो रही है यानी कि इट होगा, तो इट के साथ इज का यूज करेंगे, इज इट रेनी आउटसाइड, बाहर यानी आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनी आउटसाइड, ये बन गया। ये तो था सिर्फ आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तब कैसे बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है, कुछ हार्ड नहीं है, इसमें कुछ है नहीं है, यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिख देंगे, यहाँ पे जो होगा उसका वर्ड लिख देंगे। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो, या बीच में आए तो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए यहाँ पे बच्चे रात को कहाँ जा रहे हैं, बच्चे रात को कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ बीच में आ गया। पहले टेंस पहचानेंगे, रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद से बच्चे रात को कहाँ, क्या हो गया यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया, बीच में आ गया। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो तुरंत क्या जान जाएंगे हम लोग कि सेकंड वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। वेयर क्या हो गया, वेयर। वेयर के बाद क्या होगा, बच्चे, एक तो है नहीं कई सारे किड्स हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, वेयर आर किड्स, वेयर आर किड्स, वेयर आर किड्स गोइंग एट नाइट, क्या हो जाएगा, वेयर आर किड्स गोइंग एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वे लोग क्रोधित क्यों हो रहे हैं, वे लोग क्रोधित क्यों हो रहे हैं, हो, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, बीच में आ गया। क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, बीच में आ गया। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा, कैपिटल में रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। ठीक है, वाई। अब क्या होगा, वाई के बाद इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग है यानी एक से ज्यादा हैं, जब एक से ज्यादा हैं तो आर का यूज होगा। वाई आर, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग को क्या कहेंगे, दे। वाई आर दे गेटिंग एंग्री, वाई आर दे गेटिंग एंग्री। ठीक है। अब देखिए, अब है नेक्स्ट, आप लोग सड़क पर पतंग कैसे उड़ा रहे हैं, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग सड़क पर कैसे पतंग उड़ा रहे हैं, तो कैसे उड़ा रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहा है ना, तो उसका जवाब देना है कि गाड़ी को रोक दिए चाहे दोनों तरफ, बीच में पतंग उड़ा रहे हैं, या कैसे उड़ा रहे हैं, उनको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इससे पता चल रहा है ये कैसे आ गया है, तो क्या हो गया, कोई प्रश्न पूछ रहा है, यानी ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ठीक है, तो इसी, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, क्या होगा, हाउ। अब क्या होगा, इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से किसका यूज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग हैं तो आप लोग एक से ज्यादा हैं तो आर हो जाएगा। हाउ आर यू, हाउ आर यू गाइज भी हो सकता है, बस यू लिखिए। हाउ आर यू फ्राइंग, क्या हो जाएगा, हाउ आर यू फ्राइंग काइट, ऑब्जेक्ट आ गया। हाउ आर यू फ्राइंग काइट ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है। देखिए इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से, दोनों तरीका हम लोग सीख रहे हैं। कर हम लोग सीखेंगे लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों साथ में रहेगा। जैसे ये इसी को देख लीजिए, क्या आप लोग सड़क पर पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो क्या आ गया पहले, तो इंट्रोगेटिव, बीच में नहीं भी आ गया, यानी दोनों मिल गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो उसको कर हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।